हनुमान जी को लंका में भेजा गया सर्वप्रथम सीता जी की खोज के लिए। हनुमान जी को पाताल में जाना पड़ा अहिरावण के वध के लिए, और श्री राम और श्री लक्ष्मण जी को वहां से मुक्त करने के लिए। हनुमान जी को भेजा गया वैद्य सुषेण को लेने के लिए, और हनुमान जी को ही भेजा गया, हनुमान जी ही गए द्रोण पर्वत समेत संजीवनी बूटी लाने के लिए। हनुमान जी ही जाते हैं गरुड़ जी को बुलाने के लिए, ताकि भगवान श्री राम और लक्ष्मण को नागपाश से मुक्त किया जाए। हनुमान जी ही जाते हैं अयोध्या भरत जी को ये बताने के लिए कि भगवान श्री राम आ रहे हैं, और उससे पहले हनुमान जी ही जाते हैं सीता जी के पास लंका में ये बताने के लिए कि रावण का वध हो चुका है और अब असुर इस युद्ध में परास्त हो चुके हैं, और भगवान श्री राम उनको लिवाने के लिए बुलाने वाले हैं बहुत जल्दी। ये सब बातें हनुमान जी ने ही की। ये सब श्रेय हनुमान जी को मिला। क्यों मिला? और भी तो बहुत से वानर थे, और बहुत योग्य वानर थे, ऐसी बात नहीं। सुग्रीव थे, अंगद थे, अन्य अन्य और बहुत सारे वानर थे, अतुलित बल था उनमें भी। तो हनुमान जी को ही ये सब श्रेय क्यों दिया गया? भगवान श्री राम द्वारा अनन्यता के कारण, अनन्यता के कारण। जैसा कि कुछ दिन पहले मैंने आपसे निवेदन किया था कि जब भगवान श्री राम अयोध्या में 6 महीनों तक रहने के पश्चात अभी अपने सभी मित्रों से, वानरों से और असुरों से कहते हैं अपने अपने घर जाओ, उस वक्त हनुमान जी को वो जाने के लिए नहीं कहते। क्यों नहीं कहते? कोई भेदभाव करते हैं हनुमान जी में और बाकी वानरों में और अन्य अपने मित्रों में, असुरों में? नहीं, भेदभाव की बात नहीं है। वो जानते हैं कि हनुमान जी का कोई और घर, कोई और आश्रय है ही नहीं मेरे चरणों को छोड़कर, इसलिए हनुमान जी पर ये बात लागू ही नहीं होती कि वो अपने घर को जाएं। उनका घर तो भगवान श्री राम के चरण ही हैं। ऐसे अनन्य भक्त को भगवान स्वयं श्रेय देते हैं, यश प्रदान करते हैं, कीर्ति प्रदान करते हैं, मान प्रतिष्ठा प्रदान करते हैं। इसलिए क्योंकि भगवान को ऐसा करने से प्रसन्नता होती है। भक्त को किसी प्रकार की यश, कीर्ति, मान प्रतिष्ठा, बढ़ाई, सोशल स्टेटस, कोई कीर्तिमान बनाना है, ऐसा कोई भाव नहीं है भक्त के मन में। भक्त तो केवल, अनन्य भक्त तो केवल और केवल प्रभु के सेवा के लिए ही हर कार्य में प्रवृत्त होता है, और यही सोचता है कि वो जो कुछ कर रहा है वो भगवान उससे करा रहे हैं। वो खुद कुछ नहीं कर रहा, केवल निमित्त मात्र है। कहने भर में नहीं, मन में ऐसा दृढ़ भाव बना रहता है सदा सर्वदा। केवल ऐसा नहीं कि कुछ दिनों बाद मुख से कह दिया, दिन में एक आध बार कह दिया, हाँ करे करावे आपे आप, या होई से होई जो राम रचि राखा। नहीं, ऐसी बात नहीं कि एक आध बार कह दिया और बाकी के दिन मन में ये भाव बना रहे कि मैं ना करूं तो पता नहीं ये दुनिया चले ना चले, मैं ये कार्य ना करूं तो ये कार्य होगा कि नहीं होगा, नहीं होगा, ऐसा मन में भाव बना रहे। नहीं, सतत और निरंतर ये भाव बना रहे कि मैं तो केवल और केवल एक यंत्र मात्र हूं, और इस यंत्र में प्राण फूंकने वाले, इस यंत्र में उस ऊर्जा को देने वाले जिससे कि सब कार्य संपन्न होते हैं, वो केवल और केवल मेरे प्रभु, मेरे इष्ट देव हैं। हनुमान जी को जब भगवान राम ने पूछा कि तुमने इतनी बड़ी लंका को कैसे जला दिया, बहुत शौर्य का, बड़े पराक्रम का काम करके आए हो हनुमान, राक्षसों से भरी, वो भी कौन से राक्षस, त्रिलोकी को जीतने वाले रावण और उसके सहचर, उसके अनुचर, उसके पुत्र पौत्र, उसके बंधुजन,
उन सब के रहते तूने लंका को जला दिया, ये कैसे संभव हुआ? तुम तो बहुत पराक्रमी हो। हनुमान जी कहते ना, मेरा कोई पराक्रम नहीं, मेरी इसमें कोई प्रभुताई नहीं। तुलसीदास जी के शब्दों में क्या कहते हैं? शाखा मृग कै बड़ी मनुसाई, शाखा ते शाखा पर जाई, नाग सिंधु हाटक पुर जारा, निश्चर गण बधी विपिन उजारा, सो सब तब प्रताप रघुराई, नाथ न कछु मोरी प्रभुताई। कहते हैं कि बंदर में कौन सा कार्य करने की क्षमता है, कौन सा ऐसा स्किल है, कौन सा ऐसा कौशल है बंदर में, कौन सा पुरुषार्थ कर सकता है बंदर? बंदर एक ही पुरुषार्थ कर सकता है, वो क्या कि एक डाली से कूदकर दूसरी डाली पे चला जाए। उससे अधिक तो कोई बंदर जानता नहीं। एक डाली से दूसरी डाली पर फुदक कर पहुंचना, इतना ही कौशल है बंदर का। इससे ज्यादा पुरुषार्थ, इससे अधिक कोई और बात बंदर कर नहीं सकता। ये अपना स्टेटस बता रहे हैं हनुमान जी। दैन्यता का भाव इसे कहते हैं, दैन्यता का भाव। वो हनुमान जो आजन्म नैष्ठिक ब्रह्मचारी हैं, वो हनुमान जो व्याकरण के महान पंडित हैं, वेदज्ञ हैं, ज्ञान श्रोमणी हैं, बुद्धिमताम वरिष्ठम हैं, विचारशील हैं, तीक्ष्ण बुद्धि हैं, अतुलित पराक्रम से उनके पूरे चरित्र को हम भरा हुआ पाते हैं। और साथ ही साथ संगीतज्ञ भी हैं और बड़े अच्छे गायक भी हैं। गायक होने का जो प्रसंग है वो मैं आपको बाद में बताता हूँ, कुछ समय के बाद। लेकिन अभी यहाँ पर ये सब गुण होने के पश्चात भी भगवान के सामने क्या कह रहे हैं कि अरे बंदर जानता ही क्या है? क्या जानता है? एक डाल से फुदक कर दूसरी डाल पर जाना। हनुमान जी कह रहे हैं भगवान श्री राम को क्या कि बंदर एक डाल से फुदक कर दूसरी डाल पर जाना ही जानता है, उससे ज्यादा कुछ नहीं। तो मैंने जो सागर को पार कर लिया, लंका को जला दिया, निशाचरों का, असुरों का वध करके, राक्षसों का वध करके जो उनके बाग को, अशोक वाटिका को ध्वस्त कर दिया, अशोक वन को ध्वस्त कर दिया, उसमें मेरा कोई पराक्रम नहीं। सो सब तब प्रताप रघुराई, ये सब आपका प्रताप है, सब आपका प्रताप है। नाथ न कछु मोरी प्रभुताई, इसमें मेरी कोई प्रभुताई, मेरी कोई करनी इसमें नहीं है, मेरा कोई पुरुषार्थ इसमें नहीं है। ये सब आपका ही पुण्य प्रताप है। पुण्य प्रताप कह दिया किसका? भगवान श्री राम का। भगवान श्री राम का प्रताप कहने से क्या हुआ? हनुमान जी ने किसी भी कार्य का श्रेय नहीं लिया, हालांकि सब कार्य उन्हीं के द्वारा संपन्न हुए, फिर भी उन्होंने किसी भी कार्य का श्रेय नहीं लिया। साथ ही साथ क्या हुआ? ये है भक्त में जो कर्म योगी छुपा रहता है, ये उसकी मीमांसा आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। भक्त के अंदर कर्म योगी छुपा रहता है, भक्त कर्म योगी ही होता है। कर्म योगी भक्त हो या ना हो वो अलग बात, उस पर अभी चर्चा नहीं करेंगे। लेकिन यहाँ पर भक्ति की बात हो रही है। भक्ति का ग्रंथ है भक्तमाल, और भक्ति के आचार्य, परमाचार्य माने जाते हैं श्री हनुमान जी, और उनके चरित्र का हम श्रवण कर रहे हैं। तो भक्ति के बारे में एक बात मैं दृढ़ता पूर्वक आपके समक्ष रख सकता हूं, वो ये कि एक भक्त कर्मयोगी अवश्य होता है। एक कर्मयोगी भक्त हो या ना हो, लेकिन एक भक्त कर्मयोगी अवश्य होता है। तो हनुमान जी यहाँ पर कर्मयोगी की भांति बोल रहे हैं। कैसे? वो अच्छे का श्रेय नहीं ले रहे, और वो जानते हैं कि अगर उनसे कुछ गलत हुआ तो नहीं, लेकिन अगर किसी प्रकार का अपराध बन पड़ा होगा। अपराध कैसा बन पड़ा? अपराध ये बन पड़ा, अगर हम थोड़ा विचार करें तो, हनुमान जी जब लंका से वापिस आ रहे होते हैं
तो क्या करते हैं, ऐसी हुंकार भरते हैं जिससे कि राक्षसियों के गर्भ गिर जाते हैं। अगर नीति की बात की जाए, धर्मशास्त्र की बात की जाए, तो भ्रूण हत्या अपने आप में बहुत बड़ा पाप है। हनुमान जी ने हुंकार भरकर इतने अजन्मे राक्षस बच्चों की हत्या कर दी बिना किसी अपराध के, तो ये तो बहुत बड़ा अपराध हो गया, एक प्रकार से महापाप हो गया। लेकिन हनुमान जी ना अच्छे का श्रेय ले रहे हैं और ना ही बुरे का दोष ले रहे हैं अपने सर पे। कर्मयोगी कर्मयोगी इसी भाव से कर्म करता है। किस भाव से कि ये करणीय है इसलिए मैं कर रहा हूं, मैं तो हरिओम, मैं तो केवल यंत्र मात्र हूं, करने कराने वाला तो कोई और ही है, करने कराने वाला कोई और है। और यही कह रहे हैं हनुमान जी यहाँ पर, क्या सो सब तब प्रताप रघुराई, नाथ न कछु मोरी प्रभुताई। इसमें मेरा कोई प्रभुत्व नहीं, मेरी कोई एफर्ट नहीं, मेरा कोई पुरुषार्थ नहीं है इसमें, ये मेरा किया हुआ नहीं है, ये तो सब आपकी कृपा से, आपके प्रताप से ही हुआ है। क्योंकि एक बंदर कर क्या सकता है, एक बंदर एक डाली से दूसरी डाली से फुदकने से अधिक कुछ नहीं जानता, कोई कौशल नहीं है उसमें। कहने के तो हम भी कह देते हैं कई बार, सब प्रभु ही करवा रहे हैं। गुरुदेव ब्रह्म ऋषि विश्वात्मा बावरा जी एक बार व्याख्यान में ये बात कहे कि कई बार कहीं लोगों के घर जाते हैं, तो घर गए तो अगर उनके घर में, दफ्तर में, ऑफिस, बिजनेस कहीं भी गए और देख के कहा कि बहुत अच्छा, बहुत सुंदर, शिष्टाचार के नाते बहुत अच्छा, बहुत सुंदर बोल दिया, तो लोग क्या बोलेंगे, नहीं नहीं महाराज जी ये तो सब आप ही का आशीर्वाद है, आप ही की कृपा है। कहने को बोल देंगे आपका आशीर्वाद है गुरु जी, महाराज जी आपकी कृपा है महाराज जी, गुरु जी, लेकिन भीतर ही भीतर क्या भावना बनी रहती है कि मैंने तो इतनी वर्षों की कड़ी मेहनत करने के पश्चात ये सब कुछ अर्जित किया है। I have got to this point in my life after years of hard work and sacrifices. मन में ये भाव रहता है। ये किसी बिजनेसमैन की, किसी जॉब वाले की बात नहीं है, विरक्त हो, ग्रस्त हो, कोई भी हो, ब्रह्मचारी हो, ये मन में भाव आ जाते हैं कई बार। क्या मैंने इतने वर्षों के कठिन अध्ययन के पश्चात ये ज्ञान अर्जित किया है, मैंने इतने वर्षों तक वेदांत का अध्ययन किया है, मैंने इतने वर्षों तक व्याकरण का अध्ययन किया है, मैंने इतने वर्षों तक रामायण पाठ किया है, मैंने इतने रामायण पाठ कर लिए हैं और इतने करने हैं, और मैं ऐसा कर लेता हूँ, वैसा कर लेता हूँ, कर लेती हूँ। किसी भी प्रकार का ज्ञान का, किसी भी प्रकार के धन का, किसी भी प्रकार के बुद्धि बल का, किसी भी प्रकार की कार्यकुशलता का अभिमान बहुत जल्दी हो जाता है हम लोगों को, बहुत जल्दी हो जाता है। मन में ये भाव आ जाता है चुपके से, हमें पता तक नहीं चलता क्या भाव आ जाता है। हाँ, इस काम को तो मैं अच्छे से कर लेता हूँ या कर लेती हूँ, अरे इतने लोगों का भोजन तो मैं इतने समय में, बहुत कम समय में बना देता हूँ, बना देती हूँ, अरे ये तो मैंने बहुत बार किया है। मन में कैसा सूक्ष्म रूप से अहंकार आ जाएगा कि इस कार्य विशेष में, इस कौशल विशेष में, इस ज्ञान विशेष में, इस बल विशेष में मेरी पूरी पकड़ है। फिर हम क्या भूल जाते हैं, फिर भूल जाते हैं कि हाँ भगवान, हे भगवान, हे परमात्मा, गुरुजी, हे संतजन, ये आप ही का आशीर्वाद है, तब भूल जाते हैं। बोलने के समय बोल देंगे, लेकिन वो भाव हमारा स्थिर नहीं रहता, अहम भाव आ जाता है, तो उससे बचना चाहिए। लेकिन जो अनन्य भक्ति का अनुयायी है, जो अनन्य भक्त है, जो भगवत कृपा को सतत अनुभव करता है, हनुमान सरीखे भक्त, भक्त शिरोमणि हनुमान जी, उनके मन में ये कभी भाव नहीं आता कि मैंने कुछ किया, अपना पुरुषार्थ वो मानते ही नहीं। हालांकि उनमें सब गुण विद्यमान है,
सब गुण उनमें विद्यमान हैं। उनके गुणों की बहुत चर्चा की हमने। तो एक गुण और उनका बताया जाता है कि वो बहुत ही निपुण संगीतज्ञ और गायक भी हैं। संगीतज्ञ हैं और गायक भी हैं। पद्म पुराण के पाताल खंड में ये वृत्तांत आता है। श्लोक आपके सामने रखूंगा, तत्पश्चात उसका वर्णन करूंगा। मलानं मम्लानं भवत कृशा पुष्टा सद्भावन स्वां स्वां गीति मतः सर्वे त्रिस्तृत्यैव मूर्छिताः तूष्णीं सर्वे संभवन् देवर्षिगणदानवाः एकः स हनुमान गाता श्रोतार सर्व एव ते। अर्थात एक बार बहुत बड़ी सभा थी, और सभा किनकी थी? 3 कैटेगरी के लोग थे वहां पर। 3 कैटेगरी के, 3 जाति प्रजाति के समझ लीजिए, 3 कम्युनिटीज के समझ लीजिए लोग वहां पर थे। देव थे, ऋषि थे और दानव थे। इन तीनों की वहां पे कॉन्फ्रेंस हो रही थी। कहीं देव भी थे वहां पर, ऋषि भी थे और दानव भी थे। तीनों समाज एक साथ जुटे थे, और एक किसी जलाशय के तट पर भगवान शंकर तथा देव ऋषि नारद आदि गा रहे थे। भगवान शंकर और देव ऋषि नारद लीड सिंगर थे। लीड सिंगर जिसे कहते हैं, मुख्य गायक थे, और उनके साथ साथ बाकी सब ऋषि देवगण और दानव भी गा रहे थे। बाकी सब कोरस में थे, ऐसा समझ लीजिए। तो अन्य अन्य देव ऋषि दानव योग दे रहे हैं, और भगवान शंकर और देव ऋषि नारद गायन कर रहे हैं। इन सबको सुनकर अब हनुमान जी के ने भी गुनगुनाना शुरू कर दिया। जैसा कई बार हो जाता है, किसी को गाते हुए सुनते हैं तो हम भी गुनगुनाना, थोड़ा गाना साथ में शुरू कर देते हैं, कई बार कुछ अच्छा लगे तो अपने मधुर स्वर से हनुमान जी ने ऐसा गान आरंभ किया कि सबकी बोलती बंद हो गई। सब चुप कर गए, सबने गाना बंद कर दिया। क्यों? अपने आप में वो लज्जित अनुभव करने लगे। क्यों लज्जित अनुभव करने लगे? कि हनुमान जी के इतना उच्च कोटि का गायन था कि उनको अपने गायन पर लज्जा महसूस होने लगी, कि वो तो हनुमान जी के मुकाबले, हनुमान जी के कंपैरिजन में कुछ भी नहीं है। इसलिए उन्होंने गायन बंद कर दिया। गायन बंद ही नहीं किया, इतने मोहित हो गए कि बेसुध होकर, इतने मोहित हुए कि बेसुध होकर हनुमान जी के गायन को सुनना आरंभ कर दिया। और केवल हनुमान जी वहां पर देव ऋषि और दानव समाज के समक्ष गाते रहे। हनुमान जी इतने निपुण बताए जाते हैं गायन में। तो ये कौन है? वही हनुमान जी हैं जो व्याकरण के भी पंडित हैं। वही हनुमान जी हैं जो साम दान दंड भेद नीति भी जानते हैं, जो 3 प्रकार की माया को भी पहचानते हैं और जानते हैं, इस नीति को जानते हैं कि किस प्रकार की माया से किस प्रकार निपटना है, कब लघु रूप धरना है और कभी एक भूधराकार विशालकाय शरीर को धारण करना है, कहाँ मस्तक नवाना है और कहाँ पर अपनी गदा को चलाना है, कहाँ पर द्रुत गति से जाना है और कहाँ पर स्थिर रहना है। हनुमान जी सब प्रकार की नीति से अच्छी तरह से उनको भली भांति सब कुछ उनको ज्ञात है, सब प्रकार की नीति। ऐसे हनुमान जी गाते भी बहुत अच्छा हैं, व्याकरण भी बहुत अच्छी जानते हैं। उनका जो बॉडी लैंग्वेज है, वर्बल और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है, वो भी परफेक्ट है। हाँ, भगवान श्री राम स्वयं कहते हैं। और ऐसे हनुमान जी भगवान को प्रिय क्यों ना हो? क्या इन सब गुणों के कारण प्रिय हैं? ये सब गुण तो हैं ही, लेकिन भगवान को प्रिय वही होता है जो अनन्य भक्त होता है। अनन्यता के चलते सब क्वालिटीज हैं उनमें, सब गुण हैं, लेकिन सब गुण होने के पश्चात भी के अलावा जो एक ऐसा गुण है जो उनको भगवान का अति प्रिय बनाए हुए है, जिसके कारण उनको भगवान का और जानकी जी का आशीर्वाद प्राप्त है, जिसके कारण भगवान ने हनुमान जी को इतनी
श्रेय दिए, ऐसे ऐसे कार्य सौंप दिए जिनसे कि उनकी यश, कीर्ति और प्रतिष्ठा सदा सर्वदा के लिए इस धरती पर, इस पृथ्वी पर अमर बनी हुई है। खुद तो वो अमर हैं ही, और उनकी जो मान प्रतिष्ठा है वो भी अमर बनी हुई है। ऐसी मान प्रतिष्ठा कि अपने से ज्यादा अपने भक्त के मंदिर बनवा दिए इस धराधाम पर। भगवान राम के इतने मंदिर पृथ्वी पर नहीं हैं जितने कि हनुमान जी के हैं। ऐसी कृपा करने वाले स्वामी और ऐसी कृपा प्राप्त करने वाले सेवक, ये अद्भुत जोड़ी है। ऐसी जोड़ी कहीं और देखने को नहीं मिलती, मिल नहीं सकती। एक स्वामी अपने सेवक पर इतनी कृपा करे कि अपने से अधिक यश, कीर्ति, मान, बड़ाई उसको प्राप्त हो जाए। भगवान राम के बारे में तो लोग बहुत सी बातें कर देते हैं, अनाप शनाप बहुत से लांछन लगा देते हैं भगवान राम पर। हाँ, अपनी गर्भवती स्त्री को घर से निकाल दिया, बाली को छुपकर मारा, इत्यादि इत्यादि। भगवान राम पर बहुत से लांछन लगा देते हैं लोग, लेकिन हनुमान जी पर आप मुझे बताएं, क्या कोई एक भी टीका टिप्पणी ऐसी की जाती है हनुमान जी पर कि उनके चरित्र पर, उनके किसी कार्य पर, किसी और उनके गुण पर संदेह हो? नहीं, ऐसा कुछ भी कहीं देखने सुनने को नहीं मिलता। अरे जो भगवान राम को नहीं मानते वो भी हनुमान जी को मानते हैं। मैंने अपने अनुभव में देखा है, विश्व भर में घूम कर मैंने ये देखा है, भगवान राम के प्रति जिनकी आस्था नहीं है उनकी भी आस्था हनुमान जी के प्रति है। इतनी यश, इतनी कीर्ति, इतनी मान प्रतिष्ठा देने वाले स्वामी कहीं नहीं, ऐसे इष्ट देव कहीं मिलने वाले हैं नहीं। चलिए आगे दो बातें और आपके सामने रखूंगा और फिर अपनी वाणी को विराम दूंगा। लगता है ये हनुमत चरित्र कल भी थोड़ा चलेगा, आज इसका समापन संभव शायद ना हो। जब तक पृथ्वी पर राम कथा रहेगी तब तक क्या होगा, तब तक हनुमान जी इस पृथ्वी पर विराजमान रहेंगे। हनुमान जी भी चिरंजीवियों में से एक हैं। श्री राम जी ने अश्वमेध यज्ञ किया, उस अश्वमेध यज्ञ की रक्षा किसने की? हनुमान जी ने। जितने भी महासंग्राम हुए अश्वमेध यज्ञ के चलते, जितने भी महासंग्राम हुए हनुमान जी ने ही उसमें लीड किया। हनुमान जी का ही उसमें मेन रोल था। मेन योद्धा जो थे वो कौन थे? हनुमान जी। महाभारत में भी हमें हनुमान जी का चरित्र सुनने को मिलता है, देखने को मिलता है। भीम के साथ उनकी भेंट होती है। आप वो प्रसंग जानते ही होंगे कि भीम किस प्रकार हनुमान जी की पूंछ को हटाने का प्रयास करता है, लेकिन भीम से वो पूंछ हटती नहीं। भीम को भी अपने बाहुबल पर, शारीरिक बल पर अभिमान हो जाता है, और उस अभिमान को क्षीण करने के लिए ही हनुमान जी उनके समक्ष प्रकट होते हैं। दोनों ही वायुपुत्र हैं। भीम भी वायुपुत्र हैं और हनुमान जी भी वायुपुत्र हैं। तो उस प्रसंग की चर्चा है महाभारत में, और महाभारत में कपिध्वज के नीचे ही अर्जुन महाभारत का युद्ध लड़ते हैं, जिसके की सारथी स्वयं भगवान श्री कृष्ण बनते हैं। और कपिध्वज तो केवल एक चिन्ह मात्र है। बताया ये जाता है कि वे स्वयं उस रथ पर विराजमान रहते हैं और खुद ही हुंकार किलकारी भरते हैं। जब रथ चलता है तो उनकी हुंकार की, उनकी किलकारी की ध्वनि आती है। महाभारत में ऐसा लिखा है। कुछ लोग कहते हैं कि कोई यंत्र था ऐसा, उस रथ में कोई ऐसा यंत्र था वानरनुमा, जो हनुमान जी को वहां पर दर्शाता था, और उस यंत्र से जब वायु गुजरती थी, वायु प्रवेश करती थी रथ के चलने पर, तो उससे ध्वनि होती थी। लेकिन सत्य बात यह है, कोई यंत्र रहा हो या ना रहा हो उसके बारे में मैं नहीं जानता, लेकिन हनुमान जी स्वयं उस रथ पर आरूढ़ होकर अर्जुन की रक्षा करते थे, इसमें कोई संशय नहीं। अपने भक्त को श्रेय देने के लिए
भगवान ने हनुमान जी से दो कार्य और करवाए। दो कार्य कौन से करवाए? एक तो रामचरितमानस भी एक लिखा हनुमान जी ने, रामचरित की रचना की हनुमान जी ने सर्वप्रथम। हम जानते और मानते ये हैं वैसे कि आदि कवि श्री वाल्मीकि जी ने ही रामायण की रचना की, लेकिन कुछ प्रसंगों के अनुसार सर्वप्रथम श्री हनुमान जी ने बड़े बड़े शिलाओं पर, पर्वतों पर अपने नखों से कुरेद कर रामचरित लिख डाला, बड़ी बड़ी पर्वत शिलाओं पर। वाल्मीकि जी ने उसे देखा, उस रामचरित को देखा, पढ़ा, और उनके मन में थोड़ा क्षोभ हो गया, वो थोड़े से डिप्रेस हो गए वाल्मीकि जी, ऐसा बताया जाता है। डिप्रेस क्यों हो गए? उनके मन में ये भाव आया कि अगर हनुमान जी का रामचरित, हनुमान जी द्वारा लिखी रामायण अगर इस विश्व में प्रसिद्ध हो गई तो उनके द्वारा लिखी गई रामायण कौन पढ़ेगा? ये तो फ्लॉप हो जाएगी। वाल्मीकि जी के मन में ये बात आई कि मेरे द्वारा लिखी गई रामायण को कोई नहीं पढ़ेगा अगर हनुमान जी की लिखी हुई रामायण इस विश्व में, इस पृथ्वी पर सबको उपलब्ध हो गई तो। हनुमान जी के मन में ये भाव आया कि मेरी इस कृति के, मेरी रामायण के चलते भगवान के एक भक्त को विषाद प्राप्त हो रहा है। भाव देखिए हनुमान जी का। हनुमान जी का भाव क्या है कि मेरे चलते भगवान के एक भक्त आदि कवि श्री वाल्मीकि जी को क्षोभ, विषाद प्राप्त हो रहा है। उन्होंने क्या किया? वो सब शिलाखंड उठाए और समुद्र में फेंक दिए। उस अपनी द्वारा लिखी गई रामायण को उन्होंने समुद्र में डुबो दिया ताकि वाल्मीकि जी को किसी भी प्रकार का विषाद, किसी भी प्रकार का क्षोभ प्राप्त ना हो। सेल्फलेसनेस, सेल्फलेसनेस जिसे कह देते हैं हम आजकल। तो ये जो सेल्फलेसनेस का जो कैरेक्टर है ये हमें देखने को मिलता है हनुमान जी में। उनके मन में ये नहीं आया कि अरे भी मैंने भी तो बहुत मेहनत करके बड़े प्रेम के साथ अपने प्रभु के लिए ये रामचरित की, रामायण की रचना की है, मैं इसको समुद्र में क्यों डालूं। हमने तो कई बार ऐसा देखा है कि मंदिर में लोग विग्रहों के लिए वस्त्र लेके आते हैं, उसी में कई बार झगड़ा हो जाता है भक्तों का कि फला दिन मैं जो स्पॉन्सर कर रहा हूं या कर रही हूं, जब मैं जो वस्त्र लेके आई हूं विग्रह के लिए या लाया हूं, उसी को पहनाया जाए। दूसरे कहेंगे नहीं, मान लीजिए कोई विशेष पर्व है, एकादशी है, एकादशी को 2-3 स्पॉन्सर आपस में कई बार भिड़ जाते हैं। क्यों भिड़ जाते हैं कि नहीं आप फिर किसी और एकादशी को, किसी और दिन को, किसी और पर्व को भगवान को वस्त्र अर्पित कर देना, इस एकादशी को तो मुझे ही करने हैं। इसी पे बहस हो जाती है। कहाँ गई वो हाँ अपने अहम को गलाने की भावना, पता नहीं कहाँ चली जाती है। तब तो आता है नहीं, मैं ये वस्त्र लेके आया हूं और भगवान को यही वस्त्र धारण करने चाहिए एकादशी को, पूर्णिमा को, अमावस्या को, जन्माष्टमी को, रामनवमी को, इत्यादि इत्यादि। कहाँ जाती है हमारे वो सेल्फलेसनेस की जो भावना है। तब विचार करें थोड़ा। हनुमान जी ने पूरी की पूरी अपनी लिखी रामायण समुद्र में डुबो दी, लेकिन हम भगवान के प्रति या किसी और जन सामान्य के प्रति भी, धृतराष्ट्र नारायण के प्रति की जाने वाली सेवा में भी अगर किसी के और के चलते कोई अवरोध आता है तो हम तो एकदम से क्रोध से भर जाते हैं। अरे उसने ऐसा कैसे कर दिया, मेरी सेवा थी, किसी और को कैसे मिल गई। तो ऐसा मन में भावना आवे, इसका हम थोड़ा विचार करें। अपने अहम को पुष्ट करने वाली कोई भी क्रिया भक्ति नहीं हो सकती। अपने अहम को गलित करने वाली क्रिया ही भक्ति हो सकती है। अपने अहम को गलित करने वाली क्रिया ही भक्ति हो सकती है। अपने अहम को पुष्ट करने वाली क्रिया कभी भी भक्ति हो नहीं सकती। इस सिद्धांत को अपनाकर सेवा में, सुमिरन में, सत्संग में, जप में अपने आप को संलग्न करें।
स्वाध्याय में इस भाव के साथ संलग्न करें। अगर अहम पुष्ट हो रहा है तो वो फिर भक्ति नहीं, कुछ और ही है। तो हनुमान जी ने एक रामचरित लिखा और रामचरित के साथ साथ उन्होंने गीता पर एक भाष्य भी लिखा। उसका नाम पड़ा पैशाच भाष्य। पैशाच भाष्य उसका नाम है। गीता पर हनुमान जी ने एक भाष्य लिखा और हनुमान जी को पिशाच योनि में जाना पड़ा उस भाष्य को लिखने के लिए। तो ऐसा क्या हो गया, क्या हो गया ऐसा कि हनुमान जी को पिशाच योनि में जाना पड़ा? कैसा ऐसे ये परिस्थिति उत्पन्न हो गई कैसे कि हनुमान जी को पिशाच योनि में जाकर गीता पर भाष्य लिखना पड़ा? इस पैशाच भाष्य का क्या आध्यात्मिक रहस्य है और ये पैशाच भाष्य किस प्रकार हमें उपलब्ध हुआ भगवान की कृपा से और हनुमान जी की कृपा से, उसकी चर्चा कल करेंगे। आज समय हुआ जा रहा है, इसलिए मैं अपनी वाणी को आज यहीं विराम देता हूं। कल मिलेंगे तो भगवत कृपा से और हनुमत कृपा से हनुमत चरित्र का कल समापन हो जाना चाहिए मेरी दृष्टि से। बाकी आगे जैसे भगवत इच्छा। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत्।